हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की होगी, तो आज उसी की क्लास होने जा रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उससे पहले जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। सेंटेंस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें पहचानना होता है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल है, ही गेव मी अ बुक। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, मी और अ बुक। अब इसमें से इन दोनों ऑब्जेक्ट में हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इसकी अच्छी जानकारी हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। कई लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस क्लास में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब में व्हाट यानी क्या या whom यानी किसको लगाने से उत्तर में जो कुछ भी प्राप्त हो, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। यानी कि यदि कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है और वर्ब से आप प्रश्न करते हैं, और प्रश्न क्या करते हैं, क्या या किसको करके जो प्रश्न किया जाता है, तो आंसर में जो आपको प्राप्त होगा वही आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा। अब एक एग्जांपल देखेंगे, मिस्टर शर्मा टीचेज अस। अब इसमें वर्ब है टीचेज। अब पूछेंगे यानी वर्ब से हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ाता है, तो इसमें उत्तर में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसको पढ़ाते हैं, तो उत्तर में आता है अस। अस मतलब हमको या हमें पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये अस जो है वह ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही बॉट अ काइट। अब इसमें वर्ब है बॉट। बॉट मतलब खरीदी। अब क्या खरीदी, तो आंसर आया अ काइट यानी एक पतंग खरीदी, तो इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो उन दो ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कुछ रूल हैं, जिनके माध्यम से हम पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट है, वस्तु को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और व्यक्ति को हम यानी जो जीवित वस्तुएं होंगी उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। अब देखेंगे सेंटेंस है, ही गेव मी अ बुक। अब इसमें देखेंगे दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अब वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, गेव। गेव मतलब देना या दिया। क्या दिया, अ बुक। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट आ गया। और किसको दिया, मी। मी मतलब मुझे। तो इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अब इसमें से देखेंगे वस्तु, यानी वस्तु को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वस्तु है इसमें अ बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जीवित वस्तु को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या व्यक्ति को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसमें है मी। मी मतलब मुझे, मैं जीवित हूँ, ठीक है, या व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड रूल देखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब सेंटेंस देखेंगे, ही गेव मी अ बुक। अब देखिए ये सेंटेंस मैंने पहले वाला ही लिया है, क्योंकि इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी तरह से पहचान लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा वर्ब के बाद ही आते हैं। अब इसमें देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है अ बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और पहले आता है मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब तीसरा रूल देखेंगे, वर्ब से क्या यानी व्हाट का प्रश्न पूछने पर उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का देखेंगे, वर्ब से किसका यानी whom का प्रश्न पूछने पर उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस देखेंगे, ही गेव मी अ बुक। अब इसमें गेव, गेव मतलब दिया, तो गेव
वर्ब से हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या दिया, तो उत्तर में आया ए बुक, यानी अ बुक, एक किताब दी, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसको दिया, तो उत्तर में आया मी मतलब मुझको दिया, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ रूल है वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान में रखना, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल है ही गेव मी अ बुक। अब इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, गेव, गेव के तुरंत बाद मी दे रखा है, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा अ बुक, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक अपवाद है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट रूल बताया था, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं और व्यक्ति को यानी जो जीवित वस्तु है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और मैंने एग्जांपल दिया था ही गेव मी अ बुक। इसमें अ बुक ये निर्जीव चीज़ है, इसको हम ये वस्तु कहेंगे और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, और मी सजीव चीज़ है और मी एक व्यक्ति है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते थे। लेकिन कभी कभी अपवाद आ जाता है, और अपवाद में क्या रहता है कि जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, डिड यू सेल हिम अ हैन। अब इसमें देखेंगे कि अ हैन एक जीवित प्राणी होते हुए भी यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हिम ये तो एक व्यक्ति है ही, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो किसको करके प्रश्न पूछा जाए वर्ब से, जैसे सेल, सेल मतलब बेचना, किसको बेचा, उत्तर में आया हिम, हिम मतलब उसे बेचा, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और प्रश्न पूछा क्या बेचा, तो आया अ हैन, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह के अपवाद कि दोनों ऑब्जेक्ट एक जीवित प्राणी हों, इस तरह से कभी कभी आते हैं, इसके लिए परेशान ना हो। और जो मैंने आपको 4 रूल बताए हैं, इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखें। इन 4 रूल में से आपको एक भी रूल याद रहेगा तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान पाएंगे। आपके सामने एक सेंटेंस दे रहे हैं ही गेव मी अ बुक। अब इसमें देखेंगे 2 ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेस को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो मी की जगह अ बुक और अ बुक की जगह मी रख देंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या चेंजिंग आएगी वह चेंजिंग हम देखेंगे। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज किया तो हमारा सेंटेंस आया ही गेव अ बुक टू मी। तो यहाँ पे देखिए टू लग गया। तो इस प्रकार से जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग होगा। इसके लिए हम एक नोट देखेंगे। सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है और वही इस सेंटेंस में हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे ही आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे तो इसका सेंटेंस जो बनेगा वह बनेगा जाके ही आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ यू। अब यहाँ पे देखेंगे ऑफ लग गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सीता बॉट हर सिस्टर अ पेन। अब इसमें देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे तो इसका बनेगा सीता बॉट अ पेन फॉर हर सिस्टर। इस प्रकार से हम सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख के एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस देखेंगे द प्रिंसिपल गेव अवर मॉनिटर अ प्राइज। अब इसमें देखेंगे जो बाद में आया है अ प्राइज, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि ये एक वस्तु भी है, बाद में भी आया है और क्या प्रश्न पूछेंगे वर्ब से तो उसका उत्तर भी यही आ रहा है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अवर मॉनिटर यह व्यक्ति है और पहले भी आया है और किसको करके प्रश्न पूछेंगे हम वर्ब से तो उसका आंसर भी यही आएगा, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे माई मदर प्रेजेंटेड मी अ रिस्ट वॉच। अब देखेंगे इसमें अ रिस्ट वॉच यह एक वस्तु है, बाद में भी आया है और क्या करके प्रश्न करेंगे तो भी
इसका उत्तर अ रिस्ट वॉच आएगा। तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी एक व्यक्ति है, पहले भी आया हुआ है, और किसको करके प्रश्न पूछेंगे वर्ब से तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी ही आएगा। तो इस प्रकार से, और ये वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द मदर टोल्ड अ स्टोरी टू हर चिल्ड्रन। अब इसमें देखेंगे बीच में टू दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, एक्सचेंज किया गया है, इसलिए अब टू के बाद का जो भी होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे हर चिल्ड्रन, यानी कि वह व्यक्ति है, इसलिए भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, क्योंकि ये वस्तु है, वस्तु हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज किया गया है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट रख दिया गया है। नेक्स्ट है ही बॉट अ काइट फॉर हिज सन। अब इसमें भी देखेंगे फॉर दिया है, तो फॉर के बाद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर दे रखा है। और दूसरी चीज़ है कि फॉर हिज सन क्या है, व्यक्ति है, और व्यक्ति हमेशा जीवित वस्तु जो होती है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। और अ काइट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वस्तु है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा आपको ध्यान देखना होगा, और ध्यान भी देना होगा कि फॉर, टू या ऑफ लगे रहते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो बाद वाला जो होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे ही सेंट मी अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। अब इसमें देखेंगे अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, यह एक वस्तु है और बाद में भी आया हुआ है, और क्या करके प्रश्न पूछेंगे वर्ब से तो भी इसका आंसर अ पैकेट ऑफ स्वीट्स आ रहा है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये व्यक्ति है, पहले भी आया है और वर्ब के तुरंत बाद है, और किसको करके प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी मी आएगा, तो इसलिए यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप प्रैक्टिस करके देखना। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना है। फर्स्ट है ही गैव हिम अ पेन। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है ही टोल्ड अस अ स्टोरी। लास्ट है यू डिड मी अ ग्रेट सर्विस। इस प्रकार से आप इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करना। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, और आप भी मुझे कमेंट में लिख के भेजते रहिएगा कि आपको किस मेथड से अच्छा समझ में आता है, क्योंकि मेरे कई सारे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी आप देखिएगा, और उनमें कई तरीके से मैंने समझा रखा है, जिससे कि आपको जिस मेथड से समझना हो उसी मेथड से मैं आपको समझाता रहूँगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें, और कमेंट में लिख के ज़रूर भेज दें। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होंगे वह आपको आसानी से मिलते रहेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।